सहेंद्र रविदास जी को जनरल सीट औरंगाबाद से हम अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार के रूप में आज हम लोगों ने घोषित किया। चिराग जी के क्या है भाई, 2 को भाजपा सीट दे देगा, बाकी मोदी जी के हनुमान बन जाएंगे, जय 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 मोदी करेंगे। जीतन राम जी क्या करेंगे? ये राजनीतिक ये बंधु और उसके क्या बनियार है। हम लोगों ने बताया कि जो देश की सरकार है उसकी विचारधारा इस देश में ऊंच और नीच वाली व्यवस्था कायम कर दी। हमारे लोगों को अपमान की समझ और परख नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार भारती हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मूलक संग्राम दल। आज समता मूलक संग्राम दल के तत्वाधान में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र और गया जिला के अंतर्गत गुरारू प्रखंड के सर्वोदय उच्च मैदान में आज दलित स्वाभिमान सभा के आयोजन की गई। इस सभा में ही लोगों की सहमति से, उपस्थित जन समूह के सहमति से हम अपने पार्टी के पदाधिकारी सहेंद्र रविदास जी को जनरल सीट औरंगाबाद से हम अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवार के रूप में आज हम लोगों ने घोषित किया। बहुत लोगों की चाहत होती है कि दलित तो जनरल पर लड़ता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने जनरल सीट पे अपने साथी सहेंद्र जी को हम लोगों ने घोषित किया है। दलित स्वाभिमान की जगाने की ज़रूरत है। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ क्योंकि हमारे लोगों को अपमान की समझ और परख नहीं है। तमाम पार्टियां जो है हमारे लोगों को खुलेआम अपमान कर रही है। उनको हमारे लोगों की जो धन धरती वोट और बेटी है उसकी सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे लोग उन्हीं को ही मसीहा समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए कि कहीं न कहीं हमारे लोग अपमान को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने दलित स्वाभिमान के माध्यम से उनके स्वाभिमान को जगाने का काम किया हूँ, स्वाभिमान जगाने आया हूँ ताकि वो अपमान को समझे कि कौन सरकार जंगल राज लेके आ रहा है, कौन सरकार दबंग जाति पैदा कर रहा है, कौन सरकार उच्च जाति पैदा कर रहा है और उच्च जाति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, दबंग जाति हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है। हम लोगों ने बताया कि जो देश की सरकार है उसकी विचारधारा इस देश में ऊंच और नीच वाली व्यवस्था कायम करती है। और जो बिहार सरकार है जो जंगल राज लेके आ रही है, ये दबंगवाद का समर्थक है। ये चाहता है कि हमारे समर्थक इतना दबंग हो कि जिसकी धन धरती लूट ले, यहाँ तक कि वोट भी लूट ले, बेटी की भी किसी को हो तो उसको भी लूट ले। और ऐसे दबंगवाद को हम लोगों ने समझाया, ऊंचवाद को समझाया और अपने लोगों से संकल्प दिलवाया। और मैं खुद प्रतिज्ञा लिया कि अगर आप एक एक वोट अगर आप हम लोग को देते हैं तो ये प्रतिज्ञा है कि आने वाला समय में दबंगवाद और ऊंचवाद को समाप्त करके इस देश में, इस राज्य में ना कोई ऊंच होगा, ना कोई नीच होगा, ना कोई कमज़ोर होगा, ना कोई दबंग होगा। सब समता मूलक जो संविधान बताती है कि हम सब बराबर हैं, सम्मान है, वैसा हम लोग व्यवस्था लागू करेंगे। ये प्रतिज्ञा को हम लोगों ने दोहराया और लोगों से हम लोगों ने संकल्प और प्रतिज्ञा को भी उन लोगों से भी दोहराया। और आने वाला समय में ये रिजल्ट दिखेगी, ये प्रतिज्ञा इतनी विकराल होगी कि बाबा साहब के संविधान आपको चप्पे चप्पे नजर आएगा। सर, बिहार में आपकी पार्टी नई नवेली है, तो क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में स्टैंड कर पाएगी? सर देखिए, हमारी पार्टी नया हो सकता है, ना हम नए हैं और ना हमारी विचारधारा नया है। तो मैं लोगों को सामने विचारधारा से ही पार्टी की पहचान होती है। हम लोग वैसे नेता नहीं हैं जो राजनीतिक रूप से बनिहार हो। मगह में बनिहार शब्द है। बनिहार मतलब होता था कि 20 बीघा जिसका ज़मीन है उसके यहाँ हम खेती करते थे, बदले में ऊबड़ खावर जो ज़मीन होता था 5 कट्ठा या 10 कट्ठा, उसको पचकट्ठी लोग बोलते थे, वो देते थे कि इसमें जितना होगा वो तो तोड़। उसी तरह से यहाँ के दलित नेता हैं, वो बीजेपी आरजेडी के राजनीतिक बनियार हैं। उनको 1 सीट 2 सीट जो ऊबड़ खावर सीट है वो दे देता है और इतने में उसको पूरा राजनीतिक उसके यहाँ मंजूरी करते हैं। जैसे चिराग जी हैं, चिराग जी के क्या है भाई, 2 को भाजपा सीट दे देगा, बाकी मोदी जी के हनुमान बन जाएंगे, जय 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 मोदी करेंगे। जीतन राम जी क्या करेंगे? ये राजनीतिक ये बंधु और उसके यहाँ बनियार है, 1 सीट दे देगा और बाकी सीट पे कहेगा कि बस जय जयकारी करो, मेहनत करो और बाले बच्चे लग के बीजेपी को जिताने का काम करेंगे।
तो मनोज भारती और समता मूलक संग्राम दल ऐसे करने नहीं जा रहा है। हम किसी के राजनीतिक बंधुआ बनियार नहीं है, बल्कि हम खुद मालिक हैं। बाबा साहब ने वोट दिया है और लोकतंत्र में वोट से ही सरकार बनता है, तो हम मालिक बनेंगे, हम मालिक भारती बनेंगे। जी, एक और आरोप लग रहा है कि आप जो है दलितों की वोट जो है सेंधमारी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का वोट आप काट रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी के वोट कितना है? 1.5% तो वोट उसको मिलता है, अभी तो आंकड़ा हम लोगों ने देखा है। तो 40 साल से 1.5% से वो 6% नहीं हुआ, तो उसको वोट हम क्यों काटेंगे? उनकी से हम कई लड़ाई नहीं